राधे राधे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के हंस अवतार की कथा। ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में सनकादि ऋषि, जिनके विषय में मैंने इसके पिछले एपिसोड में आपको बताया था, भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो सनकादि ऋषियों के रूप में था। तो सनकादि ऋषि मतलब 4 भाई, जो हमेशा 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में ही प्रतीत होते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ब्रह्मा जी का उद्देश्य इनके प्रति यह था कि ये सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी का साथ दें, किंतु इनकी वृत्ति स्वाभाविक तप प्रधान थी, मोक्ष प्रधान थी, कथा प्रधान थी। इन्हें कथा व्यास भी कहा जाता है। एक भाई कथा कहते हैं और 3 भाई सुनते हैं, फिर दूसरा भाई कथा कहता है और 3 भाई बैठकर सुनते हैं। तो इस तरह से इनकी जीवनचर्या है। आज भी ये विराजमान है। चारों भाई पहुंच गए ब्रह्मा जी की सभा में और इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, एक बात बताएं, मन विषयों में प्रवेश करता है या विषय मन में प्रवेश करते हैं? अब ये सुन के ब्रह्मा जी अवाक रह गए। कितना भी बड़ा योगी यदि सन्यासी हो, किंतु यदि वो उस समय अपनी योग साधना में नहीं है, उस समय अपने ज्ञान में नहीं है, मान लीजिए कोई सन्यासी है, आश्रम बनवा रहा है, ईंटों की गाड़ी भर रही है और ईंटों की गाड़ी में वो ईंटें गिनने के काम में लगा हुआ है, उस समय आप कोई गंभीर प्रश्न करते हैं तो कैसे उत्तर दिया जाए? हमारे यहाँ एक कहावत है बुंदेलखंड में, आग लगे तेरी पोथी में, ध्यान धरो मेरो रोटी में। ब्रह्मा जी लगे थे सृष्टि विषयक प्रश्न में कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए, सृष्टि का क्रम कैसे चलाया जाए, किस तरह से आबादी बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं किन्हें और उत्पन्न करूं। वो उस समय उस विचार में लगे थे और इन्होंने प्रश्न दाग दिया सीधा मोक्ष का। ब्रह्मा जी शांत हो गए। वो भगवान विष्णु का आदि पुरुष का ध्यान करने लगे और भगवान विष्णु ने महाहंस के रूप में उसी समय सभा में प्रवेश किया। अब प्रश्न यह उठता है कि हंस के रूप में प्रवेश क्यों किया? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पाए परिहरि बारी विकार। दूध और पानी में से हंस दूध का चुनाव करता है, पानी को छोड़ देता है। इसीलिए भगवान ने सनकादि ऋषियों को ज्ञान देने के लिए हंस का स्वरूप ग्रहण किया। हंस का स्वरूप लेकर के वो ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्हें देख करके सभी देवता अपने आसनों पे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अपने आसनों से उठ गए और सनकादि ऋषियों ने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद सनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि भगवान आप कौन हैं? तो हंस ने कहा कि यदि शरीर के हिसाब से पूछ रहे हो, शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हो, तो जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। इसके बाद हंस का और सनकादि ऋषियों का मोक्ष विषयक बहुत गहरा वार्तालाप हुआ। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने, जो उस समय हंस के रूप में थे, कहा कि अब इसका निर्णय आप स्वयं करो कि मन विषयों में प्रवेश करता है या विषय मन में प्रवेश करते हैं। सनकादि ऋषियों को अपने सभी प्रश्नों का समुचित समाधान मिल गया। उन्होंने भगवान हंस की स्तुति की। बोलिए हंस नारायण भगवान की जय। इसके बाद अगले एपिसोड में आप भगवान के वराह अवतार की कथा सुनेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।